यस्टरडे एक व्यक्ति हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करते हैं। वो बताते हैं उनको हमसे बात करनी है, टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। हमारी टीम के द्वारा उनको अपडेट किया जाता है। देखिए, हमारे द्वारा 2 टाइप के अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। एक तो आपको एडवोकेट का अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा और एक जो क्रिएटर हैं, जो कि सामान्य जानकारी देते हैं, उनका अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। आप बताइए आपको किनका अपॉइंटमेंट चाहिए? तो वो कहते हैं कि मेरी आप बात क्रिएटर से ही करा दीजिए। हमारी टीम के द्वारा उनको अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है मेरा, और मैं जब उनसे बात करता हूँ, वो बताते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। उनको जॉब की ज़रूरत थी, क्योंकि जहाँ पर वो जॉब कर रहे थे, वहाँ से जॉब उनकी हट जाती है। वो कई वेबसाइट्स पर जाकर के अपना रिज़्यूमे डालते हैं, लेकिन उनको कोई जॉब की कॉल तो नहीं आती है। उनको एक कॉल ऐसी आती है जिसमें कि बताया जाता है, आपके पास में एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, आप आसानी से घर बैठे ही पैसा कमा सकते हैं। व्यक्ति पूछता है कि भाई मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ? मुझे आप बताइए, घर बैठे मैं कमा सकता हूँ तो व्यक्ति को बताया जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना बैंक अकाउंट रेंट पर देना है। और अभी आप अगर अपना बैंक अकाउंट रेंट पर देते हैं, तो मैं 30,000 रुपए कुछ ही घंटों में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। बाकी जो 70,000 है, 2 से 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। व्यक्ति प्रॉपर तरीके से खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, और व्यक्ति को ये भी कहा जाता है कि अगर आपके कोई रिश्तेदार में, परिवार में अपना अकाउंट रेंट पर देना चाहता है, तो इमीडिएटली मुझे आप संपर्क करें। तो व्यक्ति को बताया जाता है, व्यक्ति कहता है कि भाई मैं क्या-क्या करूँ इसको रेंट पे देने के लिए? तो व्यक्ति से कहा जाता है कि तुझे कुछ नहीं करना है, जो हम तेरे को ईमेल आईडी प्रोवाइड करा रहे हैं और जो मोबाइल नंबर तेरे को प्रोवाइड करा रहे हैं, ये अपने अकाउंट में जाकर के रजिस्टर करना है। और जैसे ही तू रजिस्टर करा देगा, उसके बाद तुझे हमें बताना है, 30,000 तेरे अकाउंट में आ जाएँगे, और जैसे ही तेरे अकाउंट में 30,000 आएँगे, हम तेरे को बता देंगे, तू जाकर के निकाल लिए। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और व्यक्ति के अकाउंट में कुछ ही घंटों के अंदर 30,000 रुपए आ गए। व्यक्ति ने एटीएम से जाकर के निकाल लिए। व्यक्ति काफ़ी खुश हुआ, बहुत अच्छा महसूस उस व्यक्ति को हुआ। व्यक्ति ने अपने यार दोस्तों को भी बताया कि भाई ऐसे-ऐसे बात है, ऐसे-ऐसे ऑफर चल रहा है, तुम भी करना चाहते हो कर सकते हो। तो कई लोगों ने कहा कि यार चल ठीक है, हमारा भी करा। फिर व्यक्ति के अकाउंट में 3 से 4 दिन बाद 70,000 रुपए और आ जाते हैं। कॉल करके कहा जाता है कि भाई तू ऐसा कर, 70,000 रुपए भी निकाल ले। व्यक्ति का और खुशी का ठिकाना नहीं रहा, व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो गया। व्यक्ति को 1 से 2 महीने बाद पता लगता है उसके अकाउंट में 18 लाख रुपए का फ्रॉड हो चुका है। अब उसको साइबर सेल का नोटिस भी मिल चुका है। एक जगह से नोटिस नहीं मिला उसको, कई-कई जगह से नोटिस मिला। अब व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया, व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। फिर उसने अपने यहाँ के किसी एडवोकेट से सलाह ली, तो एडवोकेट ने उसकी प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉर्ट आउट करा दिया। लेकिन एक केस सॉर्ट आउट नहीं होता, दूसरा कंप्लेंट आ जाती है, दूसरा कंप्लेंट सॉर्ट आउट नहीं होता, तीसरी आ जाती है। व्यक्ति इसको लेकर के बहुत ज़्यादा आज भी परेशान है। देखिए, आजकल जो साइबर ठग है ना, उन्होंने पूरे तरीके से हद करके रखी है। आम जनता को, भोले-भाले लोगों को साइबर ठग लूटने में पीछे नहीं हट रहे हैं। किसी को किसी तरीके से लूट लिया जाता है, किसी को किसी तरीके से लूट लिया जाता है। अब उसके साथ में ऐसा क्यों हुआ? देखिए, आपको पता होगा आजकल काफ़ी ज़्यादा ऐसी गेमिंग एप्लीकेशन चल रही है, लोन ऐप चल रही है, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फ्रॉड चल रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं और आप लोगों का अकाउंट लेते हैं और उसमें पैसा मंगाते हैं। जब उनके ऊपर कंप्लेंट्स होती हैं, तो साइबर सेल जो है उन अकाउंट्स को ब्लॉक कर देती है, राइट? क्योंकि अकाउंट आपका है, भाई ज़िम्मेदार पर्सन आप हैं, तो एक्शन तो आप पे होगा। वो तो फ्रॉड है, फ्रॉड करके वो चला गया, उसका किसने क्या उखाड़ लिया, क्या पता लग रहा है कि भाई कौन है? और अब व्यक्ति उसके नंबर पर संपर्क भी कर रहा है, तो वो नंबर नहीं मिल रहा। नंबर भी ऐसा था, व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया कि वो ऐप से कॉलिंग थी या फिर अनदर कंट्री से कॉलिंग थी, व्यक्ति का ये बताना है। तो अब व्यक्ति चक्कर पर चक्कर काट रहा है। अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, सबसे पहले आपको देखिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। आपके साथ में अगर कुछ ऐसा हो भी गया है गलती से, तो आपको सबसे पहले जिस बैंक में आपका अकाउंट है, वहाँ पर जाइए, पता करना है कि भाई ऐसे-ऐसे बात है, कहाँ-कहाँ से कंप्लेंट है। फिर आप उस साइबर सेल में जाकर के जहाँ-जहाँ से कंप्लेंट है, उनसे बात कीजिए, अपनी जो प्रॉब्लम है उनको बताइए कि भाई ऐसे-ऐसे हुआ था। लेकिन ध्यान रखें, प्रूफ्स आपको प्रोवाइड कराने होंगे। अगर आप प्रूफ्स प्रोवाइड नहीं कराए जाएँगे, तो सिंपल सी बात है, आपको ही फ्रॉड मान लिया जाएगा और आप फिर चक्कर पे चक्कर कितने लगाते रहना, कुछ नहीं होने वाला। सीधा आपको जेल भी हो सकती है। अब उस व्यक्ति के घर पे क्या होता है, कभी कोई पुलिस वाला आ रहा है, कहीं कोई पुलिस वाला आ रहा है। व्यक्ति क्लैरिफिकेशन देता-देता थक गया है, सही बताऊँ मैं आपको। बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देता-देता थक गया है। व्यक्ति ने बताओ अकाउंट बस रेंट पे दिया और ये सब पंगा हो गया। अरे यार, खुद ही एक थोड़ा-सा माइंड लगा लो यार। रेंट पर अकाउंट दिए जा रहे हैं और रेंट पर अकाउंट देकर के कोई 1 लाख रुपए कैसे दे देगा आसानी से? इतना तो यार दिमाग लगा लिया करो। और पढ़े-लिखे लोग इस ट्रैप में फँस रहे हैं। किसी को किसी तरीके से लूटा जाता है, किसी को किसी तरीके से लूटा जाता है। आपने सुना होगा, जब भी आप कॉल वगैरह करते हैं तो आपको एक ट्यून सुनाई देती है कि भाई साइबर फ्रॉड से बच के रहे। क्या कॉल जाती है कि भाई हम पुलिस वाले बात कर रहे हैं, हमने आपका बेटा अरेस्ट कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। उनसे ही पैसा आपके अकाउंट में मंगाया जाता है, राइट? और फिर फ्रॉड ही पैसे को निकाल लेते हैं यूपीआई के थ्रू आजकल, राइट? क्या बिगड़ता है उनका? कुछ नहीं बिगड़ता। और अ, आम जनता का बेवकूफ बन जाता है। तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहें, अवेयर रहें, मनी म्यूल में आप ना फंसें। जिम्मेदार आप हैं,
क्योंकि अकाउंट आपका है, फंसेंगे आप। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को इन चक्करों में नहीं पड़ना है। अभी रिसेंटली मैं ये न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था, आप भी देख लीजिएगा। 4 लोगों को इस मामले में ही गिरफ्तार किया गया है और उन पर एक्शन हो रहा है। वो भी ऐसे ही काम करते थे, लोगों से बैंक अकाउंट लेते थे और उनके अकाउंट में पैसा मंगाते थे और फिर दूसरा अकाउंट लेते थे। मतलब एक अकाउंट लेने के बाद में फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा किया जाता था और हैवी अमाउंट अकाउंट रेंट पर लेने के नाम पर दिया जाता था। तो इस तरीके से आपको लूटा जाएगा। तो बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए यही है कि भाई देखो, 4 लोगों को ऐसे को गिरफ्तार कर लिया है और आप इनके चक्कर में ना पड़े। रेंट पे अकाउंट आप दे रहे हैं तो बच के रहें, सावधान रहें। मैं फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अगर आप वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो को हमारे किसी अन्य प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाइए, हमें जरूर फॉलो कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। किसी दिक्कत परेशानी में है तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, यहाँ पर संपर्क कीजिए, टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए। पर ध्यान रखें, सर्विसेज हमारी पेड हैं, अनपेड नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।